नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए शुरुआत करते हैं देश प्रदेश की कुछ खास खबरों के साथ। कटनी मुड़वारा विधायक संदीप जायसवाल के सुपुत्र सिद्धार्थ जायसवाल के जन्मदिन के शुभ अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन शासकीय चिकित्सालय में किया गया। विधायक जी के आह्वान पर बड़ी संख्या में लोगों ने जिला अस्पताल पहुंचकर रक्तदान किया। लगभग 200 लोगों ने रक्तदान में हिस्सा लिया। ये कार्यक्रम बारडोली फ्यूचर फाउंडेशन द्वारा किया गया। कार्यक्रम 4 बजे दिन से शाम 7 बजे तक चलता रहा। आयोजित कार्यक्रम में सभी वर्गों के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नवयुवा पार्टी कार्यकर्ता और दोस्त परिवार के लोगों ने रक्तदान करने में हिस्सा लिया। मानव सेवा ही माधव सेवा है। रक्तदान का हिस्सा, इससे बड़ी सेवा क्या होगी। इस तरह के कार्यक्रम मुड़वारा विधायक संदीप जायसवाल हर साल अपने जन्मदिन में करते रहे हैं और बड़ी संख्या में रक्तदान किया जाता रहा है। आपके साथ एक फोटो हो जाए। ये 17 अप्रैल को किया जाता था। क्योंकि मेरी माताजी नहीं रहीं और उस समय करना संभव नहीं था, तो आज अपने बेटे सिद्धार्थ जायसवाल के जन्म दिवस पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। और मैं जितने भी लोग रक्तदान शिविर में सहयोग कर रहे हैं, रक्तदान कर रहे हैं, सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। दिनांक 27 दिसंबर 2024 को पुलिस थाना भावगढ़ को एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें सोहन सिंह के खेत के पास रोड किनारे बोरी में झाड़ियों के पास एक अज्ञात बालिका उम्र करीब 13 साल का शव है। जिस संबंध में तत्काल घटनास्थल पहुंचकर सहायक उप निरीक्षक सुरेश कुमार ने नामा द्वारा घटनास्थल की तस्दीक और प्रथम दृष्टया किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा वाहन से लाकर लड़की की लाश को बोरे में भरकर साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से फेंकना पाया। मौके पर तत्काल पुलिस अधीक्षक महोदय मंदसौर और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय मंदसौर द्वारा पहुंचकर घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया। इसके बाद देहाती नालसी पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 103 बीएनएस के तहत भावगढ़ पर अपराध क्रमांक 203/24 का पंजीबद्ध किया गया। पुलिस अधीक्षक मंदसौर अभिषेक आनंद द्वारा प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए तुरंत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गौतम सोलंकी के निर्देशन में मंदसौर कीर्ति बघेल थाना प्रभारी भावगढ़, निरीक्षक राजेंद्र बघेल थाना प्रभारी मल्हारगढ़, राजेंद्र पवार थाना दलोदा की टीम, साइबर सेल मंदसौर की विशेष टीम गठित की गई। घटना के तुरंत बाद फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। इसके अतिरिक्त साइबर सेल मंदसौर द्वारा उक्त घटनास्थल पर उपलब्ध तकनीकी साक्ष्य और अन्य स्वतंत्र साक्ष्यों की मदद से अलग अलग जगह का PSTN डेटा घटनास्थल से लेकर आसपास के लगभग 100 CCTV कैमरे, जिसमें अज्ञात आरोपी द्वारा घटना में प्रयुक्त वाहन और बोरे के संबंध में साक्ष्य के लिए देखे गए। सर, एक मर्डर ट्रेस किया, इसको लेकर कैसे क्या कुछ मामला? थाना भावगढ़ पर 27 दिसंबर को एक डेड बॉडी मिली थी, जिसपे मामले और एक अज्ञात बच्ची थी 13 साल की, उसकी डेड बॉडी मिली थी। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए इसमें जो है पहले तो मर्डर का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। इसमें उसके बाद फिर जो है एडिशनल एसपी मंदसौर के नेतृत्व में जो है SDOP मल्हारगढ़ और SDOP मंदसौर ग्रामीण और 3 थाना प्रभारी सभी उनके अंडर में एक टीम बनाई गई थी, जिसमें जो है बच्ची का जो और बच्ची के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की गई। इसमें मंदसौर पुलिस के लिए बहुत चैलेंज था, क्योंकि पूरी जो घटना हुई बाद में अभी जो ट्रेस हुआ उसके हिसाब से पूरी बच्ची जो है डूंगरपुर जिले की रहने वाली है। और ये जो आरोपी जिन्होंने मर्डर किया है ये भी अभी राजस्थान के ही प्रतापगढ़ के जिले के रहने वाले हैं। तो पूरी घटना राजस्थान में ही, बच्ची भी राजस्थान की है, बस बॉडी को यहाँ डिस्पोज किया गया था। लेकिन इसमें जो पुलिस को जो लोकल जो माला एक मिली थी बच्ची का, उसके आधार पे हमने पता चला कि वो माला जो है सालमगढ़ में बनी है। उसके आधार पर हमने जो लोकल इंटेलिजेंस राजस्थान में डेवलप किया और फाइनली हमको मुखबिरी के आधार पर जो आरोपी हैं 3 आरोपी उनको ट्रेस किया हमने। 2 भाई है इसमें, बद्रीलाल और रामलाल, और उसका एक साथी है रमेश। ये तीनों जो है बड़वास कला राजस्थान के रहने वाले हैं। इन तीनों ने ये बच्ची के मर्डर में इन तीनों का हाथ है। इसमें बच्ची को मर्डर करके बॉडी को यहाँ भावगढ़ थाने पे क्षेत्र में इसको डिस्पोज किया गया और अब जिसमें तीनों को अब हिरासत में ले लिया गया। सभी आरोपी पुलिस के राउंड अप कर लिया। अब इसमें पूछताछ कर माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत करके PR लिया जाएगा। उसके बाद इन सब पूछताछ किया। मृतका बीमार थी?
अस्पताल गई थी, अस्पताल में आरोपी उसकी मुलाकात हुई थी और जो माला जिससे अपन आरोपी तक पहुँचे वो माला जो है बीमारी के लिए बनाई गई थी ऐसा। हाँ, इसमें जो है आपने सही बात बोला। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि बच्ची से मुलाकात, जो आरोपी है, आरोपी PIMS हॉस्पिटल उदयपुर में काम करता था, वही बच्ची चूँकि बीमार थी तो वहाँ हॉस्पिटल में इलाज कराने गई थी, तो उसी से और जो आरोपी है वो पीड़िता के संपर्क में आया, मृतका के संपर्क में आया और उसको अपने घर पर ले गया और उसके साथ जो है उसने जो गलत हरकत की और उसके बाद जो है चूँकि बच्ची बीमार थी तो उसको जो है उसकी हत्या कर दी और हत्या करने के बाद जो है इसको बॉडी को डिस्पोज किया गया भावगढ़ थाना क्षेत्र में। इसमें जो अभी अपन तीनों आरोपी को हिरासत में लिया, अब तीनों से पूछताछ कर गया। आरोपी कितने टोटल? तीनों हैं? अभी तक जो जानकारी मिली उसके हिसाब से पुलिस की पूछताछ में, प्रारंभिक पूछताछ में 3 आरोपियों के बारे में कंफर्म है, बाकी अभी पूछताछ अभी जारी है। घटना में आरोपियों तक पहुंचने के लिए कई सारे सीसीटीवी कैमरे भी लगा दिए गए थे। कितनी टीम लगाई गई थी, कितने सीसीटीवी कैमरे? इस पूरी कार्रवाई में चूंकि पूरी, जैसा कि मैंने बताया कि पूरी घटना जो है राजस्थान में हुई थी, आरोपी भी राजस्थान के थे, तो इसमें जो है हमने मंदसौर पुलिस के लिए चुनौती थी। तो इसमें हमने जो है करीब 100 से ऊपर CCTV फुटेज यहाँ से लेकर होरी हनुमान तक का देखा था। साथ में हमने करीब 12 से 13 जिलों में अपनी पुलिस की टीमें भेजी थी। उसमें सभी जो गुम इंसान और 363 के जो प्रकरण है उनको अपन ने एक मिलान किया था और उसके आधार पर फिर अपन ने सस्पेक्ट को पहचानने की कोशिश की थी और फाइनली ये इंटेलिजेंस, लोकल इंटेलिजेंस और पुलिस की, मंदसौर पुलिस की मेहनत के आधार पर ही हमको लोकल जो गाँव है वहाँ से उसके आधार पर मुखबिरी मिली और उसके आधार पर फिर हम आगे की कार्रवाई की। अमृत भारत स्टेशन पुनर्विकसित योजना में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी रेलवे स्टेशनों का अमृत भारत रेलवे स्टेशन पुनर्विकसित योजना के तहत उद्घाटन किया गया। नर्मदापुरम अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना में मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के यशस्वी लाडले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रभारी मंत्री राकेश सिंह, मध्य प्रदेश शासन PWD मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी और दिल्ली से रेलवे मिनिस्ट्री के 20 मेंबर और रेलवे मध्य प्रदेश DRM सहित रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी, नर्मदापुरम के सांसद दर्शन सिंह चौधरी, राज्यसभा सांसद माया नरोलिया, स्थानीय विधायक सीता शरण शर्मा, प्रथम महिला नागरिक नीतू महेंद्र यादव, नगर पालिका अध्यक्ष जिला अध्यक्ष प्रीति शुक्ला, विधायक ठाकुर विजयपाल सिंह राजपूत, ठाकुरदास नागवंशी, जिला पंचायत सभापति उमेश यादव, विधायक प्रतिनिधि महेंद्र यादव। नर्मदापुरम के लिए सौभाग्य की बात है कि 6 रेलवे स्टेशन अमृत भारत पुनर्विकसित योजना में शामिल किए गए। अभी 103 स्टेशनों का सौंदर्यीकरण कर उद्घाटन किया गया है। इसके बाद 100 रेलवे स्टेशन और सौंदर्यीकरण के लिए प्रस्तावित हो चुके हैं। आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज की सौगात नर्मदापुरम को माननीय मुख्यमंत्री और स्थानीय जनप्रतिनिधि की मेहनत से हमें सौगात मिली। बहुत ही जल्दी माननीय मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में नर्मदापुरम महानगर में शामिल होकर और भी अच्छे मुकाम पर पहुंचेगी। सभी योजनाओं का लाभ जन जन तक मिलेगा। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिकारीगण, जिला कलेक्टर सोनिया मीना, PD पुलिस विभाग और RPF GRP के वरिष्ठ अधिकारीगण सहित अन्य गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। एक तरह से विकास टेक्नोलॉजी कॉम्पिटिशन कर रहे हैं, वही बात बुलंद सोच से हो रहा है। भाई क्या समुद्र में जितना आगे जाएगा ना केवल मेट्रो आबिदुल्लागंज नगर में सड़क किनारे अतिक्रमण करने वालों पर बुधवार को गाज गिरी। प्रशासन के बुलडोजर ने अतिक्रमण करने वाली दुकानों को गिरा दिया। प्रशासन की टीम ने नगर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान हाईवे टोल नाके के पास और नगर के भोपाल रोड एरिया में अतिक्रमणकारियों को हटाया गया। अभियान के दौरान कई स्थायी दुकानें तोड़ी गई। शासन के निर्देश पर राजस्व विभाग और नगर परिषद ने पुलिस बल के साथ घूम घूम कर सड़क से लगे अतिक्रमण को हटाया। इससे पहले भी नगर परिषद की टीम के द्वारा अतिक्रमण हटाया गया और उनसे दोबारा अतिक्रमण न करने का निर्देश दिया गया। निर्देश के बाद जब अतिक्रमणकारी बाज नहीं आए तो बुधवार को अतिक्रमण हटाओ अभियान के साथ राजस्व और नगर परिषद की टीम निकली
तो कुछ लोगों ने अपना अतिक्रमण स्वयं ही हटा लिया, लेकिन बहुत सारे अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया। पुलिस बल के साथ प्रशासन की टीम अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची तो अतिक्रमणकारियों के बीच हड़कंप मच गया। कई अतिक्रमणकारियों ने टीम के पहुंचने के बाद अपना अपना अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया। बाकी का काम बुलडोजर ने कर दिया। बुलडोजर से कई अस्थायी दुकानें हटाई गई, कई गुमटियों को हटाया गया। जबलपुर हाईकोर्ट के सामने स्थित कचहरी वाले बाबा साहब के आस्थाने पर चल रहे 5 दिवसीय उर्स में अकीदत का सैलाब उमड़ पड़ा है। उर्स के पहले दिन से ही शुरू हुआ जायरीनों का हुजूम अब अपने शरबाब पर पहुंच गया है। शहर के जगह जगह से अकीदतमंदों ने फूलों से सजी हुई चादरें शरीफ बाबा साहब के दरबार में पेश की। जायरीन अपनी मुरादें लेकर यहां पहुंच रहे थे। उर्स कमेटी के पदाधिकारियों द्वारा व्यवस्थाएं संभाली जा रही हैं। सज्जाद नशीन, बाबर खां, बंदा नवाजी और खादिम ए आला चंगेज खान अशरफी लगातार अकीदतमंदों को खास दुआओं से नवाज रहे थे। दरगाह पर आने वाले हर जायरीन को सुकून और इत्मीनान मिल रहा है। उर्स शरीफ के तीसरे दिन बुधवार को अकीदत और कलाम का अद्भुत संगम देखने को मिला। हिंदुस्तान के मशहूर कव्वाल नदीम जाफर इकबाल वारसी ने एक से बढ़कर एक सूफियाना कलाम पेश किए, जिसमें समाइन झूम उठे। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की शान में कलाम पेश किया, जिसमें दिल खोलकर नजराना पेश किया। अल सुबह तक चली कव्वाली का समापन सलातो सलाम के साथ हुआ, जिसने पूरे माहौल को रूहानी कैफियत से भर दिया। जी हाँ, ये मुशायरे का आयोजन किया गया। मैं नगर की साहित्यिक सामाजिक संस्था हम सब जब कोई अजीम शख्सियत हमारी संस्कार धानी से हमारे जबलपुर शहर से रुखसत हुई है, हमें आपको तन्हा छोड़कर चली गई, उसने हमेशा उनकी याद में ऐसे प्रोग्रामों का इनेकाद किया। और उसी कड़ी में आज हमारे जबलपुर के एक ऐसे वरिष्ठ पत्रकार जो लगभग 55 सालों से लगातार पत्रकारिता क्षेत्र में अपने कामों को अंजाम दे रहे थे, आज कुछ महीने पहले वो दुनिया को छोड़कर चले गए। और उनकी याद में हम कमेटी की तरफ से मिलकर सबने ये तय किया कि उनकी याद में खूबसूरत मुशायरे का इनेकाद किया जाए। और उसमें शामिल होने के लिए हिंदुस्तानी कोने कोने से शायर यहाँ पर आए, पटना से, छिंदवाड़ा से, बुरहानपुर से, दिल्ली से, और नगर के जितने वरिष्ठ और युवा कवि हैं, शायर हैं, वो भी इसमें शिरकत करेंगे। इस श्रृंखला में ख़ास बात यह है कि कादर खान अफरीदी साहब के तमाम परिवार के लोग यहाँ पर आए हुए हैं और जितने क्षेत्रीय पार्षदगण हैं, गणमान्य नागरिक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हाजी मोइन खान साहब कुछ ही देर में आने वाले हैं। बस उनका इंतज़ार है, वो शमा रोशन करेंगे और मुशायरे का आगाज़ हो जाएगा। और संस्था का उद्देश्य ही है, जब भी कभी ऐसे किसी शख्सियत का हमारे बीच से जाना होता है, उनकी याद में इस तरह के आयोजन करके, ताकि हमारी नई नस्लों को, नई पीढ़ी को ये मालूम होते रहना चाहिए कि हमारे पीछे कैसे कैसे लोगों ने कुर्बानियाँ दी, अच्छे काम किए और उन्हें याद किया जा रहा है। आज ये आयोजन कहाँ पर किया गया है? ये आयोजन गोहलपुर पुराना पुल पर यह आज का आयोजन किया गया है। और उसकी वजह, इस आयोजन को किसी बड़े मैदान में भी किया जा सकता था, लेकिन आज जो हालात को देखते हुए उसको ये तय किया कि इसी हॉल के अंदर, हनफिया मदरसे के अंदर हॉल पर रखा गया। कुछ ही देर में यहाँ के और हमारे माननीय विधायक जी भी कुछ देर में तशरीफ लाने वाले हैं, लखन गंगोरिया जी, वो तमाम लोग इसमें शिरकत करेंगे। कितने शायर इसमें टोटल बाहर के और जबलपुर संस्कार धानी के मिला के 20 शायर और शायरात, कवित्री यहाँ पर हमारे बीच बड़े ये हाजी मकबूल नकवी साहब भी तशरीफ ला चुके। हाजी साहब आ चुके। इनकी सरपरस्ती हमारी संस्था के लिए, और जब
कोई आयोजन हमने किया है, बिल्कुल शाना बाशाना हमारे साथ खड़े रहे, हमेशा इनका साथ मिला और हम छोटों के लिए बड़ी शफकत इनके साथ हासिल होती है। तमाम यहाँ के जिम्मेदारान सब यहाँ पर तशरीफ ला चुके हैं और आज हम याद कर रहे हैं कि रफ्ता रफ्ता राज हो जाते हैं लोग, एक शिकस्ता साज हो जाते हैं लोग, ज़िंदगी जब छोड़ देती है उन्हें दूर की आवाज़ हो जाते हैं लोग। लेकिन उस आवाज़ को हम अपने कानों में आज महसूस करेंगे ख्वाजा खान अफरीदी के हवाले से। मैं मन्नान फराज, इस संस्था का संस्थापक, और आज ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। आप सब दुआ करें कि बहुत कामयाबी के साथ संपन्न हो। हज़रत सैयद ख्वाजा अमीनुद्दीन चिश्ती बाबा साहब कचहरी वाले रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पे 5 दिवसीय उर्स का दौर चालू है, जिसमें आज उर्स का तीसरा दिन है और तीसरे दिन जयपुर से आए फनकार कव्वाल हजरात नदीम जाफ़र इकबाल वारसी साहब दरबार में हाज़िरी पेश कर रहे हैं अपनी मंच पे कव्वाली के माध्यम से। और अभी 2 दिन बाबा सरकार का उर्स और चलेगा, जिसमें कल दिल्ली से आमिर आलिफ साहब साबरी अपना कलाम पेश करने दरबार में आएंगे, जो हाज़िरी पेश करेंगे रात भर सामने स्टेज पर। और 5वें दिन कुल की महफ़िल होगी, कुल की महफ़िल के साथ उर्स का समापन हो जाएगा। कादिम आला चंगेज़ खान अशरफी। जबलपुर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे वाहन चेकिंग अभियान के चलते ओमती पुलिस और क्राइम ब्रांच पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में सीएसपी सोनू कुर्मी ने बताया कि 2 शातिर वाहन चोर को पकड़ने में सफलता मिली है, जिनके पास से 2 पहिया वाहन जिनकी अनुमानित कीमत 1 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की पूछताछ की जा रही है। इसमें हमारे पास एक शिकायतकर्ता जो आए थे अशरफ जो है परसा गोगलपुर, उनकी मोटरसाइकिल चोरी हुई थी जयंती कॉम्प्लेक्स के सामने से। उनकी शिकायत पर हमने FIR कायमी करके इसमें संज्ञान में लिए। विवेचना के दौरान 2 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया गया और 2 उनसे मोटरसाइकिल जो है जब्त की गई। एक अन्य जो पूर्व का प्रकरण था थाना ओमती का, उसमें भी जो है इसमें बरामदगी हुई है और इसमें कार्रवाई करके इसमें जांच पड़ताल करके पूछताछ चल रही है और आगे इसमें बरामदगी जो होगी उसके बारे में बताया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री प्रहलाद पटेल, पंचायत मंत्री मध्य प्रदेश शासन, राज्यसभा सांसद बंशी लाल जी गुर्जर, सुधीर जी गुप्ता, सांसद गरुड़ क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक चंद्र सिंह जी सिसोदिया, जिला पंचायत अध्यक्ष दुर्गा पाटीदार, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश जी दीक्षित, पूर्व जिला पंचायत सदस्य तूफान सिंह राठौर, सभी ने मिलकर मध्य प्रदेश शासन के मंत्री प्रहलाद सिंह जी पटेल का फूल माला से स्वागत किया। देश प्रदेश की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टे टुडे न्यूज।